देवास के ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन को लेकर चल रहा आंदोलन आज खत्म हो गया। धरना स्थल पर भूख हड़ताल में बैठे किसान परिवारों से मिलने देवास विधायक गायत्री राजे पंवार पहुंची। विधायक गायत्री राजे पंवार ने उनसे बात की और उनका दुख दर्द जाना। गायत्री राजे पंवार ने आंदोलन में बैठे परिवारों को उनके लिए बेहतर फैसला करवाने का आश्वासन दिया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को उन्होंने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। आपको बता दें कि देवास के रसूलपुर बाईपास स्थित प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 22 किसानों की 44 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसे किसान देना नहीं चाहते थे। इन किसानों का कहना था कि जमीन का मुआवजा 4 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि उनकी जमीन करोड़ों रुपए बीघा की है। मामला उच्च न्यायालय तक गया था, किंतु उच्च न्यायालय में किसानों की हार हुई। उसके बाद एक बार फिर किसान आंदोलन पर बैठ गए थे। ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर उन्होंने कई दिनों तक प्रोटेस्ट किया, किंतु कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें सख्ती से हटा दिया और जमीन पर जेसीबी चलाते हुए जमीन को खाली करा लिया। उसके बाद से यह किसान परिवार मंडूक पुष्कर धरना स्थल पर धरने पर बैठ गए थे और अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। उनसे मिलने आज देवास विधायक गायत्री राजे पंवार पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके लिए जो भी बेहतर रास्ता होगा निकाला जाएगा। विधायक की समझाइश के बाद आंदोलनकारी उनकी बात मान गए और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। हम रसूलपुर के लोग हैं, निवासी हैं। हमारी जमीन विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर की योजना के तहत अधिग्रहण कर रहा है और हमें मुआवजा 4 लाख रुपए बीघा दे रहा है, जो हम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं वो पैसा देवास के विकास किसी कार्य में लगाएं, जिससे भी देवास उस पैसे से विकास कार्य हो और हमारे को ज़मीन में भागीदार बनाए। हमारी ज़मीन में हमें भागीदार बनाओ और रेशो 50-50 जो आज के वर्तमान नियम है उसमें हमको सम्मिलित करें। हमारी महारानी राजे साहब आई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपके वास्ते लड़ूंगी और हमको उम्मीद थी उनसे, वो आई और हमारे वास्ते लड़ेंगी। हमारी महारानी ने कहा जो वो कहेंगी वो हम करेंगे। उन्होंने मना कर धरने का हमको उठा दिया, तब हम धरना नहीं देंगे। अच्छा, हमारे उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, मुख्य मांग क्या है? आखिरी सवाल। मुख्य मांग हमारी ये है कि आज की जो वर्तमान में 50-50 रेशो गाइडलाइन चल रहा है, सरकारी नियम, उससे हमारी जमीन अधिग्रहण की जाए और हम देने को भी तैयार हैं। सारे किसान देने को तैयार हैं। सिर्फ हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनके हक के हिसाब से हमें जो भी जमीन है वो कितनी जमीन और कितने किसान हैं आपके? कुल 44 बीघे जमीन है और 22 किसान है। उसमें 22 परिवार है, 22 किसान नहीं, 22 परिवार है। और किसी के पास 1 बीघे जमीन, किसी के पास 1.5 बीघे जमीन, किसी के पास 2 बीघे जमीन। कम ही है जमीन, बहुत कम जमीन। इसमें 22 परिवार है और गेहूँ 44 बीघे के गेहूँ जो थे हमारे पूरा तोड़ दिए, मशीनें चला दी। अभी मतलब धरना समाप्त कर दिया है। राजे ने धरना समाप्त कर दिया है। राजे ने आके हमारे को जो आश्वासन दिया है कि वो हमारे हक में लड़ेंगी और हमारे उम्मीद है कि वो हमारे को अच्छे से अच्छा फैसला करेंगे हमारा हक। जी, मैं तो यहाँ इसलिए पहुँची हूँ कि मेरे कुछ भाई और बहनें अगर भूखे बैठे हैं तो वो मुझे मंजूर नहीं है। मैंने जाके उनको ये आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को पूरा समझ लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ कोर्ट के आदेश भी हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून है। मैं उसको पूरा समझूंगी और इन बहनों और भाइयों के हित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूंगी। ये वादा किया है मैंने इनको और मैं अधिकारियों के साथ कल ही बैठक करूंगी। इन भाइयों में से कुछ प्रतिनिधियों को मैं साथ में बुला के भी उनके साथ भी बैठूंगी, साथ में लेकर बैठूंगी और ये जो रास्ता निकालने का बोल रहे हैं वो अगर संभव है तो वो बिल्कुल निकालेंगे। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सरकार है। उनका काम ही ये है कि आम जनता में किस तरह से बेहतरी से जीवन स्तर हो सके, एक गरीब का जीवन बेहतर हो सके, उसको हर सुविधा देने का काम किया है उन्होंने। हर सुख सुविधा के बारे में सोचा है। तो हमारे कुछ बहन और भाई भूखे बैठे रहे तो ये तो हमारे लिए मान्य नहीं है। क्या धरना समाप्त हो गया? आप पहुंचे? हाँ, धरना समाप्त हो गया। किस तरह का रास्ता बताया आपको इन्होंने? ये अभी डिटेल में बात नहीं हुई है। ये बोल रहे हैं कि कुछ रास्ते हैं, तो उनको मैंने बोला है कि कल हम इतने सारे लोग नहीं, भले इनके 4 प्रतिनिधि बैठ जाएं, उनके 4 लोगों के साथ बैठकर हम अधिकारियों के साथ बैठकर बात करेंगे। ये जो रास्ते बता रहे हैं वो कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत अगर संभव है तो बिल्कुल अपनाएंगे और अगर नहीं है तो फिर
उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, पर एक बार बैठ के इसमें पूरी तरह से कोशिश करूंगी, ये मैंने वादा किया।